चलिए देखिए डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स का डियर स्टूडेंट VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। अगर ये सब आप लोग ऑब्जेक्टिव याद कर लेते हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 35 में 35 आपका डियर स्टूडेंट पक्का हो जाएगा, क्योंकि ये दोस्तों ऑब्जेक्टिव हैं बिल्कुल VBI हैं जो कि आपके एग्जाम में पक्का पूछे जाएंगे। तो सभी विद्यार्थी लास्ट तक बने रहिए। और जो विद्यार्थी PDF पर नोट्स नहीं लिया तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करना है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट। ऑल सब्जेक्ट का PDF पर नोट्स दिया जाता है और 100% लड़ता है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आया कि किलोवाट घंटा मात्रा के बराबर क्या होता है। तो देखो किलोवाट घंटा जो होता है डियर स्टूडेंट 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल होता है। ये 1 किलोवाट घंटा होता है, यानी कि किलोवाट घंटा जो होता है वो आपका 3.6 गुना 10⁻⁶ जूल होता है। तो ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से सेकंड नंबर में कहा जा रहा है कि 1 एम्पियर क्या होता है। तो देखिए 1 एम्पियर जो होता है दोस्तों 1 कूलाम पर 1 सेकेंड होता है, यानी कि प्रति सेकंड जो कूलाम प्रवाहित होगा उसी को हम लोग एम्पियर कहेंगे। इसीलिए 1 एम्पियर जो होता है 1 कूलाम प्रति 1 सेकेंड होता है। चलिए यहाँ से कहा जा रहा है कि 1 टेस्ला क्या होता है। तो देखिए 1 टेस्ला जो होता है दोस्तों 10⁴ गॉस होता है। क्या होता है, यानी कि 1 टेस्ला जो होता है आपका 10⁴ गॉस होता है। और 1 गॉस पूछेगा तो 10⁻⁴ टेस्ला। तो यहाँ से आपका 1 टेस्ला पूछा है। क्या पूछा है, 1 टेस्ला। और 1 टेस्ला जो होता है 10⁴ गॉस होता है। तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। देखो यहाँ से कहा जा रहा है कि 1 गॉस क्या होता है। तो 1 गॉस जो होता है 10⁻⁴ टेस्ला होता है। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा और ये सब प्रश्न आपके एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, ठीक ना डियर स्टूडेंट। ये सब क्वेश्चन बिल्कुल आपको याद करना, बहुत ही कमाल का प्रश्न है जो कि आपके सीधे परीक्षा में लड़ता है। चलिए जी बहुत ही अच्छा बे नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और जो विद्यार्थी PDF पर नोट्स नहीं लिए हैं तो एक बार कॉल या व्हाट्सएप मैसेज इस नंबर पर ज़रूर कीजिएगा। मेरे प्यारेलाल 100% लड़ता है, नहीं लड़ेगा दुगना रुपया रिटर्न कर देंगे, लेकिन हर साल लड़ता है। इसी नंबर पर कॉल या मैसेज करना है। देखो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है। तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है दोस्तों इसका मात्रक जो होता है आपका टेस्ला होता है। क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र जो होता है इसका मात्रक जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका टेस्ला होता है। टेस्ला देख लीजिए, ये नंबर में आपको दिख जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला होता है। चलिए यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि ठोस कोण का मात्रक क्या होता है। देखिए ठोस कोण जो होता है इसका मात्रक स्टेडियन होता है, वेबर होता है, बोल्ट होता है। देखो ठोस कोण जो होता है इसका मात्रक स्टेडियन होता है, वेबर तो कभी होगा नहीं, नहीं बोल्ट होगा, नहीं टेस्ला होगा। तो आपका जो ठोस कोण का जो मात्रक होगा वो आपका स्टेडियन होगा। तो ऑप्शन नंबर A आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए कहा जा रहा है कि म्यू नॉट का मान कितना होता है। तो देखिए म्यू नॉट का जो मान होता है 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी मीटर होता है। ये जो होता है दोस्तों म्यू नॉट का मान होता है। तो यहाँ से देखिए 4 पाई गुना 10⁻⁻7 हेनरी मीटर, ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा। चलिए यहाँ से देखिए एक लौह चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है। तो देखिए एक लौह चुंबकीय पदार्थों की जो चुंबकशीलता जो म्यू होता है दोस्तों आपका ग्रेटर देन 1 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन A इसका राइट आंसर है। एक लौह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता जो होता है म्यू ग्रेटर देन 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर A इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए निकेल क्या होता है। तो देखिए निकेल जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ये आपका लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। देखो अनुचुंबकीय नहीं होगा, नहीं प्रतिचुंबकीय। ये जो होता है दोस्तों लौह चुंबकीय यानी कि फेरोमैग्नेटिक होता है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर C इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो चुंबकीय प्रेरण का मात्रक क्या होता है। बहुत ही कमाल का क्वेश्चन है। तो देखिए चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है वो टेस्ला होता है। और सभी विद्यार्थियों से नाम निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स ले लीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आपका 100% क्वेश्चन एग्जाम में लाता मैं आपको प्रूफ भी दिखलाऊंगा। चलिए चुंबकीय प्रेरण का जो मात्रक होता है टेस्ला होता है, B नंबर। और पिछले बार 40 से 400 प्लस नंबर 80 प्लस स्टूडेंट्स लाए थे। चलिए चुंबकीय प्रेरण का ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता क्या होती है। तो देखो प्रतिचुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता बहुत मोर होता है, यानी कि अधिक होता है। देखो ये आपसे पूछा जा रहा है कि चुंबकशीलता क्या होता है। तो म्यू बराबर B/H होता है। क्या होता है, म्यू बराबर B/H होता है। ये क्या होता है, ये आपका चुंबकशीलता होता है जिसका मात्रक हेनरी मीटर भी होता है। तो ये नंबर आपको याद रखना, बहुत ही भौकाल क्वेश्चन है।
देखिए चुंबकीय मंदन का कारण क्या, तो देखिए चुंबकीय अवमंदन जो होता है वो फोको धारा भाबर धारा इनमें से दोनों क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिए। तो विद्युत चुंबकीय मंदन जो होता है वो फोको धारा से और भाबर धारा दोनों से होता है, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विद्युत चुंबकीय मंदन का जो कारण है वो फोको धारा और भाबर धारा दोनों है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भाबर धारा की दिशा ज्ञात किया जाता है। चलिए फटाफट, चलिए बहुत अच्छा बात है डियर स्टूडेंट। चलिए भाबर धारा का जो दिशा ज्ञात किया जाता है वो आपका लेंस के नियम से किया जाता है। कौन सा डियर स्टूडेंट्स, यानी कि भाबर दिशा का जो दिशा ज्ञात किया जाता है लेंस के नियम से ज्ञात किया जाता है। कहते हैं डियर स्टूडेंट, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल में मिलेगा, मिलने का मजा भी आएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर लगाइए। कहा जा रहा है डियर स्टूडेंट के प्रत्यावर्ती धारा कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। देखिए प्रत्यावर्ती धारा जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स वो आपका उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से देख लीजिए उष्मीय प्रभाव जो जगह वो आपको बी नंबर में दिख रहा है, यानी कि प्रत्यावर्ती धारा है वो आपका उष्मीय प्रभाव प्रदर्शित करेगा, इसीलिए आपका बी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जरूरत होता है, यानी कि गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में ज़रूरत होता है वो आपका हाई रिएक्टेंस यानी कि उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है। तो यहाँ से ध्यान में रखिएगा, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में बनाने के लिए उच्च प्रतिरोध की आवश्यकता होती है, इसलिए हाई रेजिस्टेंस ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, चौक कुंडली का कार्य सिद्धांत क्या होता है। तो देखिए चौक कुंडली का जो कार्य सिद्धांत होता है किस पर आधारित होता है, संवेग संरक्षण के स्व प्रेरण या न्यून प्रेरण के, इनमें से कोई नहीं। चलिए जल्दी जल्दी, चलिए बहुत अच्छा मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, स्व प्रेरण हो जाएगा। जो विद्यार्थी चैनल से पहली बार जुड़े चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बहुत अच्छा स्व प्रेरण ऑप्शन भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धारतीय प्रतिघात क्या होता है। तो देखिए धारतीय प्रतिघात होता है 1/ओमेगा सी होता है, देख लीजिए कहाँ पर दिया गया ओमेगा से, ऑप्शन सी में है। साथ में एक और होता है 1/2 पाई FC भी होता है, ये भी होता है आपका धारतीय प्रतिघात। तो यहाँ से डी नंबर ऑप्शन याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, प्रेरक प्रतिघात क्या होता है। तो प्रेरक प्रतिघात जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपका ओमेगा एल होता है। क्या होता है, प्रेरक प्रतिघात जो होता है आपका ओमेगा एल होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। तो यहाँ से आप लोग देख लीजिए प्रेरक प्रतिघात ओमेगा एल और साथ में 2πFL भी होता है, ठीक है ना डियर स्टूडेंट्स, ये आपका प्रेरक प्रतिघात होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहा जा रहा है कि एल आर पाई पथ का प्रतिबाधा क्या होता है। तो एल आर पाई पथ का जो प्रतिबाधा होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए प्रतिबाधा पूछा तो अंडर रूट क्या हो जाएगा R² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये जो होता है एल आर पाई पथ का क्या होता है प्रतिबाधा होता है। चलिए ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिए, एल आर पाई पथ का शक्ति गुणांक क्या होता है। ये जो होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स R/, क्या होता है R² प्लस ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर, ये जो होता है आपका एल आर पाई पथ का शक्ति गुणांक होता है। क्या होता है शक्ति गुणांक। चलिए R/R² प्लस ओमेगा स्क्वायर और एल स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा एल आर पाई पथ का शक्ति गुणांक। सो डियर स्टूडेंट्स ऑप्शन डी। देखिए चलिए, सबसे अधिक आवृत्ति वाला तरंग क्या होता है। देखिए सबसे ज़्यादा जो आवृत्ति होता है वो किस तरंग का होता है। तो देखिए गामा किरण का जो आवृत्ति होता है सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, इस कारण से आवृत्ति सबसे अधिक होता है। तो यहाँ से याद रखिएगा गामा रे। चलिए यहाँ से देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस जो उसकी वक्रता त्रिज्या के कैसी होती है, यानी गोलीय दर्पण की जो फोकस जो उसकी वक्रता त्रिज्या का कैसा होता है R/2 होता है। वक्रता त्रिज्या यानी गोलीय दर्पण की फोकस जो ये वक्रता त्रिज्या का कैसी है आधी है, तो आधी ऑप्शन सी में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा, कहा जा रहा है कि बर्फ का अपवर्तनांक कितना होता है। देखिए बर्फ का अपवर्तनांक 1.33 होता है। तो यहाँ से देख लीजिए ऑप्शन बी हो जाएगा, बर्फ का अपवर्तनांक 1.33 होता है, इसलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत ही अच्छा, कमाल, सभी विद्यार्थियों का धमाल आंसर। चलिए गजब का आंसर आता हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब कैसा होता है। तो देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब जो होता है वो काल्पनिक और सीधा होता है। क्या होता है काल्पनिक और सीधा। देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी काल्पनिक और सीधा ऑप्शन बी में दिया गया है, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी होता है उसके द्वारा, सरल सूक्ष्मदर्शी के द्वारा काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब बनता है। चलिए जो विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन भी कर लीजिए। चलिए खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम प्रतिबिंब क्या होता है। देखिए खगोलीय दूरदर्शी जो होता है दोस्तों उसमें अंतिम प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है। कैसा होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, काल्पनिक और उल्टा।
देखो वास्तविक और उल्टा रेटिना पर बांधता है, तो यहाँ से काल्पनिक और उल्टा लगा दीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा। खगोलीय दूरदर्शी में अंतिम पृथ्वी में काल्पनिक और उल्टा होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इसीलिए सी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखेगा 27 नंबर। कहा जा रहा है कि समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई क्या होता है। देखिए समान संयोजन के लिए खगोलीय दूरबीन की लंबाई जो होता है वो आपका FO + FE होता है। क्या होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, चलिए बहुत अच्छा FO + FE हो जाएगा। एकदम गजब का आंसर आता हुआ मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समान संयोजन क्षमता पूछा। देखिए समान संयोजन के लिए जो क्षमता FO0/FE होता है, ये आपका क्षमता होता है। तो FO/FE देख लीजिए, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि जी आपका लिखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर बाण विक्षेपण की क्षमता जो होता है दोस्तों आपका केवल प्रिज्म पर निर्भर करता है। बहुत अच्छा, केवल तरंगधार्य पर। चलिए एकदम गजब का आंसर। चलिए जो विद्यार्थी यहाँ से PDF पर नोट्स नहीं रहे, नंबर आपको दिख रहा है 91 42 52 91 34 100% लड़ने की गारंटी है, नहीं लड़ेगा दुगना रुपया रिटर्न का व्यवस्था है। चलिए प्रकाशिक पथ बराबर क्या होता है, तो प्रकाशिक पथ जो होता है यह अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई होता है। प्रकाशिक पथ क्या होता है, अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई, अपवर्तनांक गुना पथ लंबाई, ऑप्शन ए में दिख रहा है। चलिए बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से कहा जाए एलआर पर पथ का शक्ति क्या होता है। फटाफट लगाइए डियर स्टूडेंट्स। चलिए एलआर पर पथ का शक्ति क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए एलआर पर पथ जो होता है इसका शक्ति V² होता है। चलिए बहुत अच्छा, V² हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए कार्बन प्रतिरोध का दोस्तों रंग जो होता है पीला रंग होता है। देखिए कार्बन प्रतिरोध का रंग दोस्तों कोड में पीला रंग का मान क्या होता है। कार्बन प्रतिरोध का रंग में दोस्तों पीला रंग का जो मान होता है कितना होता है, BB/G वाला ट्रिक लगा दीजिए, BB/G, ठीक है ना डियर स्टूडेंट, तो यहाँ से BB/Y का ट्रिक लगाएंगे, BB/G 0 होता है 1 2 3 4, तो ये लोग के लिए 4 हो गया, तो आराम से डी नंबर। देखिए विद्युत विभव बराबर क्या होता है, तो विद्युत विभव जो होता है V/W/Q होता है। V/W/Q देख लीजिए, W/Q ऑप्शन बी हो जाएगा, कि विद्युत विभव जो होता है वो आपका W/Q होता है। W/Q देख लीजिए, ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी का परावैद्युतांक कितना होता है, तो पानी का परावैद्युतांक जो होता है वो आपका 80 होता है। कितना होता है, 80। चलिए देखिए यहाँ से मेरे प्यारे स्टूडेंट R3 वाला पृथ्वी की विधारता जो होता है वो आपका 4π ऑप्शन नॉट R होता है। देख लीजिए कहाँ पर दिया गया है। चलिए ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है। चलिए जो विद्यार्थी PDF नोट्स ऑल सब्जेक्ट का नहीं लिया तो इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और ऑल सब्जेक्ट का PDF नोट्स आपको दिएगा 100% लगेगा मेरे प्यारे लाल। एक बार कॉल या मैसेज करके ज़रूर से बात कर लीजिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, एकदम ज़रूरी से, ठीक ना। पिछला बार 80+ स्टूडेंट 400 नंबर आया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।